बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ आज तक किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर अचानक से हमें कहीं जाना पड़ जाए और हमें जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने हों, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आप एक साइड से कपड़े प्रेस करें और दूसरी तरफ से आपके कपड़े खुद से प्रेस हो जाएं। तो इसके लिए हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस। इसमें हम इस शर्ट के बाजू को रखेंगे। आपने एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस लेना है कि इससे बाजू का नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट कवर हो जाए। अब जब हम इससे कपड़ों को प्रेस करेंगे तो एल्युमिनियम फॉइल का नीचे वाला हिस्सा खुद से गर्म होकर नीचे से कपड़े को प्रेस करेगा, क्योंकि ऊपर रखे हुए एल्युमिनियम फॉइल की हीट नीचे वाले पार्ट तक जाएगी, जिससे नीचे वाला हिस्सा खुद से प्रेस हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट आपने ऐसे ही प्रेस करना है, क्योंकि जब हमने आयरन को सिल्वर फॉइल पर रखा था तो ये इतनी ज्यादा गर्म नहीं थी। गर्म होने में भी ये कम अज कम 1 मिनट लाजमी लगाती है। आप यकीन करें कि इससे एक तो कपड़े बहुत अच्छे प्रेस होंगे और दूसरा बहुत कम वक्त में। इससे आपकी बिजली की भी बचत होगी, क्योंकि जहां पर हम 15 मिनट में कपड़ों को प्रेस करते थे, वहीं पर अब सिर्फ 7 मिनट में कपड़े प्रेस होंगे। तो ये देखें, हमने एक तरफ से बाजू को प्रेस कर लिया है और दूसरी तरफ से ये खुद से प्रेस हो गया है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपको आज बहुत ज्यादा फायदा देगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब खवातीन घर में काम करती हैं तो उनका हाथ पानी में बार बार जाता है, कभी बर्तन धोने के लिए तो कभी कपड़े धोने के लिए। तो ऐसे में उनकी कलाई वगैरह में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर अगर घर में बड़े बुजुर्ग हों तो उनके भी सर्दी की वजह से जोड़ों में दर्द रहता है। आज मैं जो आपको टिप बताने वाली हूँ उसका इस्तेमाल आप अपने घुटनों में, हाथों में, बाजुओं में और पाँव पर भी कर सकते हैं। तो इस टिप को बनाने के लिए हम लेंगे वैसलीन। थोड़ी सी वैसलीन को हम दर्द वाली जगह पर लगाएंगे और आपने इस तरह से हाथ के साथ मसाज करना है। वैसलीन तो सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती है। ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे हमारी दर्द वाली जगह पर गर्माइश महसूस होगी। तो हमने अच्छी तरह से वैसलीन को दर्द वाली जगह पर लगा लिया है। अब हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इससे हम दर्द वाली जगह को अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो तकरीबन आपने इसको 2 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ना है। आपने एहतियात ये करनी है कि जब आप इसको 2 घंटों के बाद खोलें तो एल्युमिनियम फॉइल के नीचे पसीना आया होगा। आपने फौरन से खोलकर इसको हवा में नहीं निकालना, क्योंकि अगर पसीने वाली जगह पर फौरन से हवा लग जाए तो दर्द बढ़ भी सकता है। इसलिए पहले पसीने को साफ करें और फिर इसको निकालें। इस तरह से आपने भी अपनी मुतासरा जगह पर इसको लगाना है, जैसे मैंने लगाया है। अब आप इसको 2 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आपका जोड़ों का दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के सिलिकॉन के ब्रश और स्पैचुला हम सबके घर में मौजूद होते हैं। ज्यादा इस्तेमाल के बाद ये ढीले हो जाते हैं। जब हम खाना बना रहे होते हैं तो ऊपर वाले पार्ट उतर कर खाने में गिर जाते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो इसके लिए हम लेंगे एल्युमिनियम फॉइल का पीस। ये मेरे पास यूज किया हुआ एल्युमिनियम फॉइल था, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम स्पैचुला और ब्रश के ऊपर वाले पार्ट्स पर लगाएंगे। दोनों पार्ट्स पर आपने एल्युमिनियम फॉइल को अच्छी तरह से लगाना है। ये बहुत जबरदस्त तरीका है, इससे आपके स्पैचुला और ब्रश फिर से अच्छे तरीके से काम करेंगे और इस पर आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमारे स्पैचुला और ब्रश
खराब हो जाएं तो हम नए खरीदेंगे, लेकिन आप इस तरीके से अपने ब्रश और स्पैचुला को फिर से नए जैसा बना सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप भी मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि कैंडल का इस्तेमाल ज्यादातर गाँव में लोग बिजली जाने पर करते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल डेकोरेशन के लिए भी करते हैं। लेकिन इस तरह की कैंडल का एक मसला होता है कि ये बहुत जल्द पिघल जाती है। अगर हम इस कैंडल को जलाने से आधा घंटा पहले फ्रीजर में रख दें और फिर जलाएं, इससे भी आपकी कैंडल काफी वक्त तक जलेगी। जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस। इसको हम कैंडल पर लगाएंगे। आपने सारी कैंडल को इससे कवर करना है। एल्युमिनियम फॉइल को जहाँ पर मर्जी और जैसे मर्जी फोल्ड करें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। इस तरह से अगर आप एल्युमिनियम फॉइल लगाएंगे तो आपकी कैंडल सारी रात जलेगी, मतलब जल्दी खत्म नहीं होगी। अब आप इसको जहाँ पर मर्जी रखकर जलाएं। जहाँ पर एक कैंडल को आप एक रात के लिए जलाते थे, वहीं पर अब ये 2 रात जलेगी। इससे आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बच जाएंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में नजला, जुकाम, खांसी वगैरह तो बच्चों बड़ों सभी को हो जाता है। ये सर्दी लगने की निशानियां होती हैं। मेडिसिन के साथ साथ हमें चाहिए कुछ घरेलू टोटकों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए आपने अपने पाँव को सबसे पहले कवर करना है। तो सर्दी से बचने के लिए सबसे पहले हम पाँव पर लगाएंगे विक्स। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। आपने दोनों पाँव पर अच्छी तरह से विक्स को लगाना है। अगर आपके घर में विक्स नहीं है तो आप वक्ती तौर पर वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल, इसको हम दोनों पाँव पर लगाएंगे। आपने एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल ज्यादातर खानों को कवर करने के लिए किया होगा, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल से आप कई बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल में गर्माइश का बहुत जबरदस्त सोल्यूशन होता है। इससे आप यकीन करें कि आपको सर्दी, नजला, जुकाम से बहुत जल्द सुकून मिलेगा। ये टिप आप बच्चों, बड़ों और अपने बुजुर्गों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने एल्युमिनियम फॉइल पाँव पर लगा लिया है। अब आप इसको 2 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 2 दिन लगातार इसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपको नजला, जुकाम से बहुत जल्द सुकून मिल जाएगा। इसको उतारते हुए आपने सिर्फ एक एहतियात लाजमी करनी है कि कंबल वगैरह ओढ़कर इसको उतारें, ताकि आपके पाँव पर एकदम से हवा ना लगे, क्योंकि आपके पाँव पर पसीना आया होगा। अगर पसीने पर हवा पड़ जाए तो ये अच्छा नहीं होता। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।